हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पार्टनर। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 हाइड्रोकार्बन्स का। लास्ट टाइम हमने एल्केन्स कवर किया था। आज हम एल्केन्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारी रिमेनिंग थी, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो फर्स्ट वीडियो जाके देख लें, बिकॉज अगर फर्स्ट वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो आपको सेकेंड पार्ट समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जिन बच्चों ने पहले कुछ पढ़ा हुआ हो थोड़ा बहुत तो उनको आ जाएगा, बट अगर जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फ़र्स्ट वीडियो आप जाके देख लें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। आपको जो भी वीडियोस आपको रिक्वायर्ड हों, जिस टॉपिक की रिक्वायर्ड हो, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो हम आपको वो वीडियोस एंड जो भी टॉपिक आप बताएंगे हम आपको वीडियोस में आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको अवेलेबल करवा दें। तो आज का हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में था हमारा प्रिपरेशन। तो मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि अगर आपने नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारी वीडियोस को अच्छी लगती हैं लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इससे क्या होगा कि जो हम वीडियोस बनाते हैं तो हम अप्रिशिएट होते हैं। आपके व्यूज़ और लाइक्स जो होते हैं वो हमारा एक तरह से मनोबल बढ़ाते हैं, जिससे कि हम अच्छे से अच्छी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड जो भी आपको कुछ डाउट्स हों, कुछ प्रॉब्लम्स आती हों, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर तो है ही, साथ में आप हमारे पास में इंस्टाग्राम है, इंस्टा के माध्यम से आप हमें शेयर कर सकते हैं। इंस्टा के थ्रू आप कुछ भी डाउट्स हों तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी हमें आपको बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। एंड FB पेज जो हमारा है वहाँ से भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस टाइम टू टाइम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। फर्स्ट हमारा प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं एल्केन्स। ओके, तो आप NCERT ज़रूर लेके बैठे अपने साथ में, तो आपको थोड़ा सा ईजी होगा। प्रिपरेशन में हमारे पास में है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्सेज ऑफ एल्केन्स। हाउ एवर एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। तो फर्स्ट हमारा मेथड्स है इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे डाईहाइड्रोजन गैस को हम अगर एल्कीन्स में ऐड करते हैं या एल्काइंस में हम ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट लाइक प्लेटिनम है, पैलेडियम है, निकल है, टू फॉर्म द एल्केन्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो हाइड्रोजिनेशन क्लियर होगा आपको कि हम किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन को ऐड करते हैं, एल्कीन्स हो, एल्काइंस हो, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजिनेशन। द मेटल्स प्रोसेस में होगा क्या, इसमें जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं निकल और पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ में लेते हैं, दिस मेटल एब्जॉर्ब डाईहाइड्रोजन गैस ऑन देयर सरफेस एंड एक्टिवेट द हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पैलेडियम प्लेटिनम है, पैलेडियम है, कैटलाइज करेंगे इस रिएक्शन को एट रूम टेम्परेचर, बट रिलेटिवली हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे भी हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, एग्जांपल आप देखिए, इसमें एल्कीन है आपके पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन इसका कराते हैं। ये एल्कीन मीन्स डबल बॉन्ड, 2 कार्बन है तो हम किसको क्या बोलेंगे, इथीन, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है नेमिंग के लिए। इन द प्रेजेंस ऑफ PT PD NI। ठीक है, ये तीनों क्या है इसमें कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट होता है हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो यहाँ से हमारे पास में सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, एक हाइड्रोजन इधर अटैक करेगा, एंड ये बन जाएगा पास में सिंगल बॉन्डेड। देख लेते हैं हम रिएक्शन। तो ये हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, आप इसमें क्या करेंगे, हाइड्रोजन का अटैक कराएंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ से ब्रेक हुआ, एक हाइड्रोजन आपका इधर जाएगा, एक हाइड्रोजन इस पर अटैक करेगा, और एक आपका यहाँ से डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में CH
2 ऑलरेडी था, एक हाइड्रोजन इधर से आया तो ये हो जाएगा हमारे पास में CH3 एंड सेकेंड आपका ये भी CH3 और जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे एल्केन। और हमारे पास में 2 कार्बन का ये कंपाउंड है तो इसको हम बोलेंगे इथेन। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए आप, प्रोपिन। प्रोपिन मीन्स जहाँ पे 3 कार्बन एक डबल बॉन्ड, सेम हाइड्रोजनेशन हम कराएंगे, इसका सेम कैटलिस्ट हम यूज़ में लेंगे हाइड्रोजनेशन करा रहे तो यहाँ पे भी आपका 3 कार्बन और डबल बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल में ब्रेक हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में प्रोपाइन, अगेन ट्रिपल बॉन्ड है, हम इसको 2 टाइम्स हाइड्रोजनेशन कराएंगे। डबल बॉन्ड में आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया और ट्रिपल बॉन्ड आपका है तो आप क्या करेंगे उसमें, ये ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, 1 हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, फिर फर्दर हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे जो CH था सेकेंड स्टेप में CH2 हो जाएगा एंड थर्ड स्टेप में आपका CH3, गॉट इट। तो यहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है, एक बार फर्स्ट स्टेप हाइड्रोजनेशन करा आपने, CH2 डबल बॉन्ड मीन्स एल्काइन से एल्कीन, फर्दर आप हाइड्रोजनेशन कराएंगे फिर अगेन H2 ऐड होगा तो ये बन जाएगा आपका एल्केन्स। तो ये हमारा होता है फर्स्ट रिएक्शन हाइड्रोजनेशन, जिसमें हम प्लेटिनम पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास में फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, ठीक है। तो सिर्फ फ्लोरीन को छोड़ के ये रिएक्शन होने वाली है ऑन रिडक्शन विद द जिंक एंड डाइल्यूट HCl, तो ये हमें क्या देंगे एल्केन्स, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास में RX मीन्स एल्काइल ग्रुप प्लस हेलोजन ग्रुप, ठीक है। तो RX हमारे पास में है, इसको हम रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ Zn विद हाइड्रोलाइज, एसिडिफिकेशन हम करा रहे हैं इसका H+, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा रिएक्शन, RX से H2 आप कराओगे, एक R क्या होगा X पे अटैक करेगा मीन्स HCl निकल जाएगा यहाँ से और RX का क्या हो जाएगा आपका RH प्लस HX, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्शन कराए, सिर्फ ये आपका RF में नहीं होगी मीन्स आपका फ्लोराइड ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे, बाकी सभी क्या करेंगे इस रिएक्शन को शो करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट रिएक्शन है सेम, RX को हम क्या करते हैं C2H5 मीन्स इथाइल हमने लिया, यहाँ पे इथाइल को हम ले रहे हैं क्लोराइड के साथ में, हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे, यहाँ से आपको क्या मिलेगा C2H5 और Cl की जगह पे आ जाएगा आपका H और यहाँ से निकल जाएगा आपका HCl, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका C2H6 हो गया हमारा इथिन का, इथाइल क्लोराइड था यहाँ पे तो ये बन जाएगा आपका इथेन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं इसमें वन क्लोरोप्रोपेन मीन्स यहाँ पे आपका 3 कार्बन हमने लिए, यहाँ पे 3 कार्बन को हम रिएक्ट कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड हाइड्रोजन के साथ में, तो जिंक प्लस आपको जैसे आप इसको जिंक और प्लस एसिडिफाइड हमने H लिया हुआ है यहाँ पे H+ मीन्स एसिडिक हाइड्रोजन इसको आप बोल सकते हैं, तो जैसे आप इसको अटैक कराते हैं तो यहाँ से HCl रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोपेन मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको प्रोपेन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विथ, ठीक है। थर्ड आपका एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम मैटर इन ड्राई ईथर फ्री फ्रॉम द मॉइस्चर, जो कि फ्री फ्रॉम मॉइस्चर हो, सॉल्यूशन गिव द हायर एल्केन्स, दिस रिएक्शन इज नॉन एज द वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो इनएम रिएक्शन भी है, ये रिएक्शन हमने आपको शॉर्ट में भी प्रोवाइड की है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं रिवीजन के टाइम में या जब भी आपके टाइम फ्री होता है तो आप नेम रिएक्शंस को जरूर देखें। इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हायर एल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ द कार्बन एटम्स। नेक्स्ट आता है आपका, इसी को हम रिएक्शन को समझाने के लिए वुड्स रिएक्शन, ठीक है। तो आप देखिए इसमें वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं कि RX को हम कराएंगे किसी भी मेटल के साथ में
ठीक है। तो हम यहाँ पे RX को कराएंगे मेटल के साथ में, तो ये NaX यहाँ से रिमूव हो जाएगा। R एंड R मीन्स आपको हायर एल्केन्स यहाँ से मिलेंगे, प्लस सोडियम हैलाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप देखिए RR मीन्स हायर एल्केन, एग्जाम्पल हम लेते हैं CH3Cl प्लस सोडियम। तो यहाँ से क्या होगा, सोडियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स हमने 2 मोल्स हमने लिए यहाँ पे, तो 2 मोल्स आप लेते हैं तो CH3CH3 मीन्स यहाँ पे CH3CH3 बॉन्ड हो जाएंगे एंड NaCl, ये सोडियम क्लोराइड। तो ये बनता है आपका ईथेन, ओके। तो यहाँ पे आपका ईथेन फॉर्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन, ओके। तो वुड्स रिएक्शन इजी है, समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल आप इसमें भी देख सकते हो, और ये किसके प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। नेक्स्ट रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड ऑन ट्रीटमेंट विद द सोडियम मेटल, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने इस रिएक्शन को कराया, ये हमें एल्केन्स देंगे। दिस रिएक्शन नॉन एज अ वुड्स रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए इसमें RX अगर आप देखते हैं इसमें CH3Br, सोडियम के साथ में हम रिएक्शन करा दें CH3Br, यहाँ से क्या होगा BrNa निकल जाएगा, मीन्स NaBr। सेम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको मिलेगा यहाँ से ईथेन, ठीक है, एंड एज ए बाई प्रोडक्ट आपका सोडियम ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड हमने लिया है, इथाइल ब्रोमाइड C2H5 है, तो इथाइल ब्रोमाइड हो गया। दोनों को आप क्या करेंगे NaBr, यहाँ से भी आपका रिमूव होगा NaBr, तो यहाँ से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सेम रिएक्शन यहाँ पे बनेगा आपका N-ब्यूटेन एंड बाई प्रोडक्ट आपका सोडियम ब्रोमाइड रिलीज हो जाएगा। तो मीन्स जब भी आप जितने नंबर ऑफ कार्बन का हम एल्काइल लेते हैं उससे डबल आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। मीन्स यहाँ पे ऑलवेज आपको हायर एल्केन्स आपको मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कौन सा होता है ये हमें पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को हम बता देते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है हमारा COOH ग्रुप, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे हमारा बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर होता है इसका जस्ट लाइक इस तरह से, ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्डेड होता है और एक OH ग्रुप होता है इसमें, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये होता है हमारा एल्कोहलिक ग्रुप, ये दोनों बन जाएंगे हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब हमारे रिएक्शन पे आते हैं हम, तो हमारे पास रिएक्शन है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आपका सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्सचर, जिससे कि हमें एल्केन मिलेंगे जिसमें आपका 1 कार्बन लेस होता है जितना हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्टेंट लिया। और इस रिएक्शन के अंदर एलिमिनेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो रहा है। देखिए इसमें CH3CONa आपने NaOH के साथ में रिएक्ट कराई इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हीट करेंगे और यहाँ से आपको मिलेगा मीथेन। तो एक कार्बन यहाँ पे लेस हो गया रिएक्टेंट के कंपेयर में, मीन्स यहाँ से CO2 उड़ जाएगा और आपको CH4 मिल जाएगा। ये आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसमें से सोडियम के साथ में क्या होगा CO2 रिलीज होके सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। इस प्रोडक्ट का नाम होता है, ये रिएक्टेंट आपने लिया है सोडियम इथेनोएट, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा एक कार्बन लेस जिसको हम बोलते हैं मीथेन। वापस से देखते हैं इस रिएक्शन को। देखिए कोई भी आपके पास में इस तरह से आपके पास में सोडियम एसीटेट ग्रुप होता है हमारा CH3CO नेगेटिव, और ये हो गया हमारा सोडियम आयन। हम कराएंगे इसको किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं, एल्कलीज हम बोल सकते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स ये हो गया हमारा सोडा लाइम। अब यहाँ से क्या होने वाला है Na2CO3, देखिए यहाँ से Na2CO3,
तो जैसे ये Na2CO3 बचता है तो ये H जाएगा CH3 के पास में, ये बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट मीथेन, और बाई प्रोडक्ट आपका बनेगा Na2CO3, जिसको हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, बिकॉज यहाँ से CO2 इवॉल्व हुआ है, मीन्स CO2 आपका यहाँ से रिलीज हुआ, CH3 हमारे पास में था। नेक्स्ट, तो इस रिएक्शन को हमने बोला डीकार्बोक्सिलेशन। ऑलवेज आपको ध्यान में क्या रखना है, जो भी आप रिएक्टेंट लेते हैं उसमें सिर्फ 1 कार्बन लेस आपका प्रोडक्ट बनेगा। ये बहुत नोट करने वाली चीज़ है बच्चों कि डीकार्बोक्सिलेशन जहाँ पे भी होता है और जहाँ पे आप एसिड्स का अगर डीकार्बोक्सिलेशन करा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 1 कार्बन लेस वाला आपको प्रोडक्ट मिलेगा ऑलवेज। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन है कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। नेक्स्ट है, पहले हम क्वेश्चन देखते हैं एक बार। सोडियम सॉल्ट ऑफ विच एसिड विल बी नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्रोपेन। अगर आपको प्रोपेन बनाना है सेम रिएक्शन से जो हमने डीकार्बोक्सिलेशन डिस्कस किए, तो आपको क्या चाहिए, तो आप देखिए इसमें आपको प्रोपेन चाहिए। ओके, हमारे पास में मीथेन के लिए हमने इथेनोइक लिया, इथेन के लिए आप प्रोपेनोइक लेंगे, देन प्रोपेन के लिए आप ब्यूटेनोइक लेंगे। तो आपको प्रोपेन अगर बनाना है तो आपको ब्यूटेनिक एसिड लेना पड़ेगा, मीन्स आपका फॉर्मूला होता है COONA। ये तो हमारा 2 का था तो हमने 1 मिला, तो अब बनाएंगे इसको ब्यूटेन। ब्यूटेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C4, ठीक है, एंड यहाँ पे कितना होगा H9, ठीक है। 1 के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए तो 4 के लिए आपको 9 चाहिए, तो ये बन गया हमारा सोडियम। और यहाँ पे कितने कार्बन है 5, तो ये हो गया हमारा पेंटेट, ठीक है। तो सोडियम पेंटेट, जिसमें हमने सोडियम इथेनोएट जैसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा। देन इसको हम कराएंगे किसी बेस के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा डीकार्बोक्सिलेशन। जैसे डीकार्बोक्सिलेशन होता है तो C4H9 यहाँ पे था, एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो ये बन गया आपका C10 प्लस आपका डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका C4H10 प्लस डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि ये डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो और आपका क्वेश्चन से पूछा था ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के लिए आपको क्या चाहिए, 5 कार्बन का एसिड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी हम बोल सकते हैं। एंड क्या होगा इस रिएक्शन में, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव्स एल्केन्स, जिसमें कि कंटेनिंग होता है इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एट द एनोड, ठीक है। देखिए इसमें एसीटेट आयन हमारे पास में सोडियम एसीटेट, वाटर, सोडियम एसीटेट को हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया। यहाँ पे आपको इथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिल रहा है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस रिएक्शन इज सपोज टू फॉलो द फॉलोइंग पाथ। यहाँ पे हमारे पास में सोडियम कार्बोक्सिलेट है, जैसे आप इसको ब्रेक करते हैं आयनाइज फॉर्म में करते हैं, तो यहाँ पे बना आपका CH3COO, ठीक है, एंड आयनाइज हुआ, सोडियम बाहर निकल जाएगा, ये हमारा एसीटेट आयन। अब क्या होगा इस रिएक्शन में, एट द एनोड, एनोड में आपका कोई भी हमारे पास में एसीटेट है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देन एट एनोड में क्या हो रहा है आपको, ये एसीटेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्री रेडिकल मीथेन में। 2 मॉलिक्यूल्स आपके मीथेन के मिलेंगे, यहाँ से हमने CO2 इवॉल्व कर दिया। देन मीन्स एसिडेटाइन, एसीटेट फ्री रेडिकल, एंड देन लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिल रहा है मिथाइल फ्री रेडिकल। एंड नेक्स्ट आता है आपका मिथाइल, मिथाइल जो मिथाइल फ्री रेडिकल्स हैं वो क्या होंगे, आपस में अटैक करेंगे। 2 मिथाइल ग्रुप आपको मिल जाएंगे, मिथाइल एंड मिथाइल, मीन्स क्या बन जाएगा ये हमारा इथेन। मिथाइल मिथाइल मिलके मिथाइल फ्री रेडिकल आपको इथेन देगा। सेम रिएक्शन एट द कैथोड, कैथोड में क्या हो रहा है, वाटर है, वाटर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और OH नेगेटिव मीन्स हाइड्रोक्साइड आयन प्लस आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आपस में मिलके आपको क्या देंगे, H2 मीन्स फ्री हाइड्रोजन आपको नहीं देंगे, हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ से मिल जाएगी और इवेपोरेट हो जाएगी। इस मेथड के अंदर आप नोटिस क्या कीजिए कि जब भी हम कार्बोक्सिलेशन करवाते हैं या कार्बोक्सिलेट आयन से कराते हैं, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका
जितने नंबर के आपका रिएक्टेंट है उससे एक कार्बन लेस आपको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। मीन्स इस रिएक्शन में नोट करने वाला क्या चीज़ है कि मीथेन इस रिएक्शन में हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ऑफ यहाँ से जब हम डीकार्बोक्सिलेशन कराएंगे तो अगर आपको ईथेन आपने लिया तो मीथेन मिला है, मीथेनोइक आप ले सकते हैं, बट मीथेन लेंगे तो क्या होगा, CO2 उड़ जाएगा और आपके पास में एक भी कार्बन का प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, मीन्स हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। जब भी आप इसमें क्या करते हैं, कोई भी मेटेलिक फॉर्मेट ले लेते हैं, मीन्स सोडियम फॉर्मेट आपने ले लिया सपोज, जैसे आप देखिए इस रिएक्शन को हम डिस्कस करते हैं। आपने क्या किया, सोडियम फॉर्मेट लिया प्लस मेटल आपने लिया इसमें, सोडियम मेटल, एंड इसको हम अल्कीलीज के साथ में स्ट्रॉन्ग के साथ कराएंगे। यहाँ से आप क्या कराएंगे, Na2CO3 डीकार्बोक्सिलेशन गया तो Na2CO3 प्लस क्या बचा आपका H और H2। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोकार्बन आपका नहीं बनेगा, मीन्स इसमें आप मीथेन ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स आर द ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बिकॉज दे आर द कोवेलेंट इन नेचर, एंड कार्बन कार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ड्यू टू वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ठीक है, दे possess द वंडरफुल वीक अट्रैक्शन फोर्स, इनके पास में वंडरफुल वीक अट्रैक्शन फोर्स होगा। ड्यू टू वीक फोर्सेज द फर्स्ट जो फोर्थ मेंबर होते हैं C1 से C4 ये गैसेज स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे, एंड C4 टू C15 C5 टू C17 यहाँ पे हमारे रूम टेम्परेचर पे होंगे, जिनमें आपका एंड C18 से अबव एट रूम टेम्परेचर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन हमारे पास में फर्स्ट C1 टू C4 आपका गैसेस हैं, C5 टू C17 लिक्विड हैं, एंड C17 से अब जो भी होंगे वो आपके सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट इसमें दे आर द कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होंगे, एंड इनकी सॉलिबिलिटी जो होती है वो वाटर के अंदर बहुत कम होती है, लीस्ट हम बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ द नॉन पोलर इन नेचर। वाटर हमारा पोलर नेचर में होता है, एल्केन्स या हाइड्रोकार्बन्स हमारे कैसे होंगे, नॉन पोलर, तो लाइक डिजोल्व लाइक के बेसिस पे है, क्या होगा, नॉन पोलर पोलर में डिजोल्व नहीं होंगे। एग्जांपल है हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स यूज़ में लेते हैं हम, जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, केरोसिन है, तो ये आपके हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट इसमें कि पेट्रोल आर एंड लोअर फ्रैक्शंस ऑफ द पेट्रोलियम यूज इन द ड्राई क्लीनिंग है, क्लोथ्स के अंदर से ग्रीसिंग इम्प्योरिटीज़ या उस पर डस्ट रिमूव करना है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हाट डू यू थिंक अबाउट द नेचर ऑफ ग्रीसी सब्सटेंस, मीन्स ग्रीसी सब्सटेंस का नेचर कैसा होता है। एंड तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि जो ग्रीस जो होता है जिसको हम ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज़ में लेते हैं ऑयली लाइक, तो उसका नेचर कैसा होता है, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, वाटर में डिजॉल्व होता है नहीं होता है, तो आप करके देखिए उसको। नेक्स्ट ये नेचर कैसा होता है इनका, हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो जितने भी एल्केन्स जो होंगे वो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक नेचर, इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट द रिलेशन बिटवीन द सॉल्बिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन सॉल्वेंट, पोलर सब्सटेंस आर पोलर इन नेचर। Polar substance are soluble in polar solvents, whereas the non-polar ones in the non-polar, means जहाँ पे हमारा फंडा लगता है लाइक डिजॉल्व लाइक, मीन्स जैसे होंगे उसी में डिजॉल्व होंगे। नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा, पोलर है तो पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस जो होता है एल्केन्स का टेबल में हमारे पास में है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस की है इसको। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, एंड वंडरफुल फोर्स है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो कम होगा। जैसे जैसे आपका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट आपका एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो करता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो मेल्टिंग
पॉइंट्स, जबकि कोई रेगुलर ट्रेंड ऑब्जर्व नहीं करते हैं। ये टेबल आप देख सकते हैं आपकी एनसीईआरटी के अंदर, कि जहाँ पे आपको मासेस जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आपके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़। तो ये कंटिन्यूसली एक डिसऑर्डर चलता है, कोई भी रेगुलर सीक्वेंस नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपका एल्केन्स आर जनरली इनर्ट नेचर के होते हैं टुवर्ड्स एसिड, बेस एंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग सब्सटेंस। मीन्स एल्केन्स जो होते हैं इजीली एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, बेसिस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो आप ये किसके साथ करेंगे? तो इन्हीं रिएक्शंस को हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन नाम से पता चल रहा है आपको, सब्स्टिट्यूट मीन्स इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट होने वाला है। तो अगर सब्स्टिट्यूट आप इसमें करते हैं कुछ, तो वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्केन कैन बी रिप्लेस बाय द हैलोजन्स। नाइट्रो कंपाउंड मीन्स कोई भी नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, कोई सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो सकता है, तो इसमें हैलोजन भी हो सकता है। तो कोई भी आप हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो एल्केन्स में से, इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में क्या होता है आपका? हैलोजन्स किसको बोलते हैं बच्चों? हम हैलोजन्स बताइए, तो जिनको पता हो हैलोजन कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। 10 सेकंड्स में आपको दूंगा। हैलोजिनेशन मीन्स हैलोजन्स क्या होते हैं? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। तो हैलोजन्स होते हैं हमारे 17 ग्रुप के एलिमेंट्स, जिनको हम हैलोजन्स बोलते हैं। तो हैलोजन्स जिन्होंने सही जवाब दिया है, जिनको पता था, उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग पढ़ते हैं, इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए। हैलोजिनेशन टेक प्लेस आइदर एट हायर टेम्परेचर 573, 773 Kelvin or in the presence of the diffuse sunlight or ultraviolet light. Lower alkanes do not undergo the nitration and sulfonation reactions. तो lower alkanes जो होते हैं वो नाइट्रेशन और सल्फोनेशन शो नहीं करेंगे। These reaction in which the hydrogen atom of alkane are substituted are known as the substitution reaction. Example, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से हम इसको डिस्कस करते हैं। क्लोरीनेशन, ये हमारे पास मीथेन है, हम कराते हैं इसका क्लोरीनेशन। तो यहाँ से ये क्या बनेगा? CH3Cl। मीथेन का कराया हमने, तो एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन रिमूव हो जाएगा, और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। कैसे? देखिए इसको, CH4, ये हमारे पास में क्लोरीन है, ये HCl यहाँ से रिमूव होगा, और ये क्लोरीन यहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे? CH3Cl। ठीक है, CH3Cl आ गया, एक HCl आपका रिमूव हो रहा है यहाँ से। तो क्लोरोमीथेन, देन फर्दर आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे। CH3Cl Cl2 के साथ अगेन क्लोरीनेशन कराया। इसको अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ये एक तरह से फ्री रेडिकल रिएक्शन का भी एग्जांपल है, जो 12 में जाके आप पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे आप इस रिएक्शन को, फ्री रेडिकल रिएक्शन, जहाँ पे हम मिथाइल क्लोराइड को क्लोरीनेशन के साथ कराते हैं, CH2Cl2। तो यहाँ पे बन गया आपका डाइक्लोरोमीथेन प्लस HCl, देन डाइक्लोरोमीथेन, फिर आपने क्लोरीनेशन कराया इसका, फर्दर आपका ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगा प्लस HCl। मीन्स फिर आप इस रिएक्शन को फर्दर कराएंगे क्लोरीन के साथ में, तो इसमें जितने भी हाइड्रोजन है मीथेन में, वो सारे के सारे किससे रिप्लेस हो रहे हैं? क्लोरीन से। मीन्स क्लोरीन से अगर रिप्लेस हो जाते हैं तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्री रेडिकल, और अब हाइड्रोजन सारे रिप्लेस हो चुके हैं क्लोरीन से, तो यहाँ पे हम इसको रिएक्शन को स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, और फाइनल प्रोडक्ट आपका जो बना वो बन रहा है आपका टेट्राक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे हम हैलोजन ऐड कराते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम हैलोजिनेशन। आप अगर यहाँ पे
सल्फोनिक ग्रुप ऐड कराएंगे तो सल्फोनेशन बोल देंगे, नाइट्रो ग्रुप ऐड कराते हैं तो नाइट्रेशन बोल सकते हैं, हेलोजन ऐड हुआ है तो हेलोजनेशन हमने बोला इसको। नेक्स्ट आप इसमें देखिए, इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजेंस की बात कर रहे हैं तो सबसे जल्दी जो रेट है वो होती है फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमो, देन आयोडो। ठीक है, तो एल्केन्स के साथ में जल्दी से रिएक्ट कौन करता है? फ्लोरीन। रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन किसका होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री जो होता है वो जल्दी सब्स्टिट्यूट करेगा, रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। फ्लोरिनेशन इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल, आयोडीनेशन वेरी स्लो होता है जिसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन है। इट इज़ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक नाइट्रिक एसिड और HNO3। तो अगर आप मीथेन को आयोडीनेशन कराते हैं, I2 ऐड कराते हैं तो यहाँ पे आपका CH3I बनेगा प्लस HI इवॉल्व हो जाएगा। आयोडिक एसिड को अगर आप HI के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे I2 इवॉल्व हो जाएगा प्लस H2O। मीन्स ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, मीन्स आयोडिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में अगर कराते हैं तो हमें एल्काइल आयोडाइड ऑब्टेन हो जाएगा। Halogenation is supposed to be proceed by the free radical chain mechanism involve the 3 steps, namely initiated, propagation, termination as follows. मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल रिएक्शन हमने पढ़ी है, इसके मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म बहुत इजी है बच्चों, ये मैकेनिज्म आपकी 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट स्टेप की हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप होती है हमारी इनिशिएशन। क्या होगा इसमें? इनिशिएशन, नाम से पता चला इनिशियल मीन्स सबसे फर्स्ट स्टेप जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होती है। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय द होमोलाइसिस। होमोलाइसिस बच्चों हमने पढ़ा है इसमें, होमोलाइसिस मीन्स होमो मीन्स 2 पार्ट में आप ब्रेक कर रहे हैं, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट और हीट। द क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड जो होता है वो वीक होगा कंपेयर टू कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हैंस इज ईजी टू ब्रेक। तो इसको हम ईजिली ब्रेक कर सकते हैं। ईजिली ब्रेक कर रहे हैं मीन्स क्लोरीन को आपने यहाँ से ब्रेक किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H न्यू आपको मिलेगा यहाँ से क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। देन सेकेंड स्टेप होती है हमारी प्रोपेगेशन। जब आप इनिशिएट कर चुके होते हैं, क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स आपके बन गए, तो सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे प्रोपेगेशन, जहाँ पे प्रोपेगेट होगा क्लोरीन आयन का क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक the methane molecule and take the reaction in the forward direction by the breaking of the CH bond to generate the methyl free radical with the formation of hydrogen chloride. मिथाइल प्लस आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल, जैसे आप इसको रिएक्ट कराएंगे यहाँ से हाइड्रोजन प्लस HCl, ये HCl निकला और यहाँ से आपके पास में क्या ऑब्टेन होगा? मीथेन फ्री रेडिकल। देन द मिथाइल फ्री रेडिकल thus the obtain attack on the second molecule of the chlorine to form the methyl chloride with the liberation of the another chlorine free radical by the homolysis of chlorine molecule. मिथाइल है, क्लोरीन क्लोरीन है, मिथाइल क्लोराइड आपने इसको बनाया क्लोरीन मॉलिक्यूल, देन ये आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। क्लोरीन एंड मिथाइल फ्री रेडिकल्स जनरेटेड अबव द रिपीट स्टेप्स A and B रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ये रिएक्शन रिपीट होगी। यहाँ पे आपका क्लोरीन फ्री रेडिकल मिला, यहाँ पे आपके पास मीथेन है A and B। Thereby the step a chain of reaction, the propagation step A and B are those which the directly gives the principal product, but many other propagation steps are possible and may occurs। तो यहाँ पे 2 steps हम देखने वाले हैं इसमें। 2 such steps given below explain the more highly halogenated प्रोडक्ट आर फॉर्म, जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी इस रिएक्शन में, प्रोपेगेशन में। मीन्स मिथाइल क्लोराइड हमारे पास में ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, इस मिथाइल क्लोराइड को क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कराए। ओके, तो मिथाइल क्लोराइड को हम क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल प्लस HCl आपका ऑब्टेन हो जाएगा यहाँ से HCl। देन सेकेंड स्टेप CH2 फ्री रेडिकल आपके पास में है, मिथाइल क्लोराइड फ्री रेडिकल है, तो इसको आप सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के साथ आप रिएक्ट करेंगे तो Cl यहाँ पे प्रोपेगेट हो जाएगा और यहाँ पे बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट CH2Cl2 विद द इवोल्यूशन ऑफ द Cl। मीन्स मिथाइल डाईमिथाइल क्लोराइड डाईक्लोराइड मीथेन प्लस आपको मिथाइल
तो यहाँ पे बन चुका है डाइक्लोरोमीथेन, प्लस आपको मिलेगा फ्री रेडिकल क्लोरीन एटम। ये होता हमारा सेकेंड स्टेप थी। देन होती है हमारी थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। टर्मिनेशन नाम से पता चल रहा है आपको, टर्मिनेट मीन्स द रिएक्शन स्टॉप आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ द रिएक्टेंट। ठीक है, तो जैसे ही आप इसमें पूरा कंज्यूम कर लेते हैं, रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, तो रिएक्शन स्टॉप होगी ड्यू टू द फॉलोइंग साइड चेन्स। द पॉसिबल साइड चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स आर द क्लोरीन क्लोरीन आइन। क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हमारे पास में है, क्लोरीन क्लोरीन अटैच होंगे आपस में, Cl बन जाएगा। मिथाइल मिथाइल फ्री रेडिकल होता है तो डाई मिथाइल आपका मीन्स इथेन बन जाएगा। एंड मिथाइल फ्री रेडिकल एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल है तो दोनों मिला के मिथाइल क्लोराइड ऑब्टेन करें। तो फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड प्रोपेगेशन, थर्ड होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन में हमारी रिएक्शन स्टार्ट होती है, फ्री रेडिकल मिलेंगे। प्रोपेगेशन में फ्री रेडिकल जो होता है वो प्रोपेगेट करेगा, अलग अलग स्टेप्स हैं इसमें, अपने अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड टर्मिनेशन जहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, मीन्स फाइनली यहाँ पे जो भी फ्री रेडिकल्स होंगे आपस में लिंक होंगे। तो लिंक होने के लिए हमारे पास में 3 यहाँ पे प्रोसेस हो सकते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और यहाँ पे रिएक्शन आके आपकी स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास में कंबशन। ठीक है, कंबशन मीन्स बर्न करना, किसी भी चीज़ को हम बर्न कर रहे हैं तो कंबशन करेंगे, बर्न करेंगे। एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और डाई ऑक्सीजन आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द इवोल्यूशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जब भी आप इसको किसी सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो यहाँ पे आपको हीट इवॉल्व होने वाली है। तो मीथेन प्लस ऑक्सीजन हमने ऑक्सीडाइज कराया किसी भी मीथेन को, किसी भी हाइड्रोकार्बन को, किसी भी गैसेस को, तो वो एज ए फ्यूल बर्न होंगी और आपको क्या देंगी, हीट। साथ में क्या मिलेगा हमको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो जब भी आप ये ट्रिक आप याद रखें कि जब भी आप हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं, कंप्लीट कंबशन जब कराते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस आपको एनर्जी। एग्जाम्पल जैसे ब्यूटेन है, ब्यूटेन हमने लिया, ऑक्सीजन हमने रिएक्ट कराया तो यहाँ पे मिला आपको CO2 प्लस वाटर। ठीक है, द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर एनी एल्केन इज CnH2n+2। जैसे आपने इसको 3n+1/2 आपने ऑक्सीजन लिया है, ये हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद कर लें, स्टार लगा दें, बिकॉज यहाँ से आपके पास में नीट IITs कॉम्पिटिशन्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ मैनी moles of CO2 and water will be obtained after इतना अमाउंट ऑफ एल्केन्स। ठीक है, और या कितना अमाउंट ऑफ आप ऑक्सीजन नीड है आपको, 2 मोल्स अगर आप एल्केन बर्न करते हैं, 3 मोल्स ऑफ एल्केन बर्न कर रहे हैं, तो CnH2n मीन्स n जितना होगा उतना CO2 बनेगा, और वाटर बनाने के लिए आपको n+1 करना पड़ेगा, मीन्स कार्बन के ऊपर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जितना मोल्स ऑफ कार्बन होगा आप उसे याद रख सकते हैं। इसको यहाँ पे n आपने अगर 4 कार्बन, n की वैल्यू आपकी 4 है कार्बन की, मीन्स आपने अगर ब्यूटेन लिया है तो 4 मोल्स ऑफ यहाँ पे CO2 इवॉल्व हो जाएगा। एंड वाटर कितना बनेगा, 5 मोल्स, मीन्स +1 कर देना उसमें। ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द कंबशन, एल्केन्स आर यूज्ड एज ए फ्यूल। और रिएक्शन कैसी होगी आपकी, एक्सोथर्मिक। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ एल्केन एंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर or dioxide carbon, black ink form by which is called as the manufacturing of ink and printer ink। ब्लैक पिगमेंट में यूज में लेते हैं, एज ए फिल्टर हम यूज में लेते हैं इसको। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास में, मीथेन को हम ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, यहाँ पे हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं। हम इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर। यहाँ पे हम करा रहे हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, तो जब आप मीथेन को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारे पास में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन जहाँ पे हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन मीन्स लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे इसमें। एल्केन्स ऑन हीटिंग विद द रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ द dioxygen or air at the high pressure and in the presence of the suitable catalyst give a variety of oxidation product। means
मीथेन प्लस ऑक्सीजन, आपने कैटलिस्ट लिया यहाँ पे कॉपर एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर गिव्स द मीथेनॉल। तो जब भी आप लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर लेंगे तो यहाँ पे आपको CO2 प्लस वाटर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो अल्कोहल। मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आपको मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे मिलेगा आपको मीथेनॉल मीन्स फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर। मीथेनॉल प्लस ऑक्सीजन गिव्स आपको एसिड मिलेगा, मीन्स आपने इसको ऑक्सीडाइज कराया हीट करके तो ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ एक तरह से, कि आपको इथेनॉल मिला है। ठीक है, तो बट इथेनोइक एसिड से हमारा इथेनॉल ना मिलके आपको जितना ऑक्सीजन आप बढ़ाएंगे उतना आपको एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा यहाँ पे। तो पहले मीथेनॉल बना, अगर आपने इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन नहीं करा के कंट्रोल कराया है तो हमने मीथेनॉल पे स्टॉप किया। फर्स्ट हमारे पास में हमने कंट्रोल किया ऑक्सीजन, सेम रिएक्शन आप देखिए मीथेन मीथेन एंड इथेन, तो यहाँ पे आपने किया मीथेनॉल मिला। सेकंड स्टेप में आपको इथेनॉल मीन्स आपके पास में एल्डिहाइड मिल रहा है यहाँ पे। देन थर्ड में आपने इसको फिर फर्दर रिएक्शन किया तो आपको क्या मिल गया, एसिड। ऑर्डिनरली alkenes resist the oxidation but alkenes have the tertiary hydrogen atom can be oxidized to the corresponding alcohol by the potassium permanganate। अगर आपके पास में 3 डिग्री एल्केन्स हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 की प्रेजेंस में आपको CH3COH मीन्स आपका यहाँ पे मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, तो यहाँ पे आपका एल्कोहल मिल जाएगा, एसिड नहीं मिलेगा, ना एल्डिहाइड मिलेगा, ना कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो KMnO4 आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है जिसकी प्रेजेंस में आपको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में। नेक्स्ट है हमारे पास में आइसोमराइजेशन। आइसोमर्स पहले हम डिस्कस करेंगे आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स जिनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आइसोमर्स का जनरल आइडिया आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। आइसोमर्स मीन्स सेम जनरल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं आप उसको, एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो सेम जनरल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा इसमें। नेक्स्ट अपने पास में है एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें जनरल फॉर्मूला सेम हो, C3H, यहाँ पे हम एल्केन की बात कर रहे हैं तो C3H8। ठीक है, ये आपने इसका बनाया स्ट्रक्चर, बाकी हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। तो इसका हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला या आइसोमर नहीं बना सकते बिकॉज आप इसमें ब्रांच नहीं बना पाएंगे। तो ब्रांच बनेगी तभी आपका स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें C4H10 का लेते हैं एग्जांपल। C4H10 में आपका स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ये C4 आपने सिंपल या जिसको हम नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं बनाओ। देन एक आप इसमें ब्रांच अटैच कर सकते हैं, तो 3 कार्बन पेरेंट चेन हो गया एंड एक आपको आइसो कंडीशन जिसको बोलते हैं ये हो गया हमारा नॉर्मल एंड इसको हम बोल देंगे आइसो कंडीशन। तो 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया हमारा आइसो। ठीक है, देखिए आप इसमें आइसोमराइजेशन तो हमारी रिएक्शन है। आइसोमराइजेशन एन एल्केन मीन्स नॉर्मल simple on heating in the presence of the anhydrous aluminum chloride AlCl3 and the hydrogen chloride gases isomerizes to branch chain। तो यहाँ से हमारे पास में चेन फॉर्म में मिलेगा एल्केन्स को। मेजर प्रोडक्ट जो होता है आपका आर गिवन बिलो एंड सम माइनर प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऑल्सो बनेंगे, ऑल्सो पॉसिबल बिकॉज पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बहुत सारी माइनर प्रोडक्ट्स भी बनेंगे। एंड माइनर प्रोडक्ट आर जनरली नॉट रिपोर्टेड इन द ऑर्गेनिक रिएक्शन, बट माइनर जो होते हैं हम उनको शो नहीं करते हैं जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात करते हैं बिकॉज माइनर प्रोडक्ट मैनी नंबर्स में भी हो सकते हैं। पहला एग्जांपल आपके पास में है एनहेक्सेन, जिसको हम कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में मीन्स, और साथ में हम ले रहे हैं एसिड एनहेक्सेन
जैसे ही आप इसमें मिथाइल इसको आप जैसे ही एन हेक्सेन को आइसोमराइजेशन कराते हैं तो यहाँ पे आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। एक ब्रांच आपके पास में है तो 2 मिथाइल पेंटेन, टोटल 6 कार्बन है इसमें, जनरल फॉर्मूला इसका सेम है। सेकंड आपका मिथाइल की कंडीशन आपने पोजीशन चेंज करी है, इसमें थर्ड पोजीशन लिया है तो 3 मिथाइल पेंटेन हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोमराइजेशन रिएक्शन जिसमें आपने ब्रांच की पोजीशंस चेंज कर दी, जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है, रिएक्टेंट का फॉर्मूला सेम है, तो ये हो जाएगा हमारा आइसोमराइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन जो वर्ड है वो आता है एरोमेटिक, और एरोमेटिक हम लेते हैं बेंजीन के लिए, मीन्स एरोमा वर्ड से डेराइव्ड होता है जिसका मीनिंग होता है कि एरोमा मीन्स कुछ स्मेल। ठीक है, कुछ खुशबूदार जो चीज़ें, मीन्स एग्जाम्पल आप इसको एरोमा को हम कहाँ यूज़ में लेते हैं, परफ्यूम्स वगैरह, डीओज वगैरह के अंदर, जहाँ पे आपको खुशबूदार कुछ प्रोडक्ट्स आपको ऑब्टेन करने हो। तो aromatization n alkenes have the 6 or more carbon atoms on heating to, कहाँ तक हीट कर रहे हैं इसको, 773 मीन्स बहुत हाई टेम्परेचर में लिया है, हाई प्रेशर हमने लिया है 10 to 20 प्रेशर पे, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द वेनेडियम, मोलिब्डेनम, क्रोमियम सपोर्टेड ओवर द एल्यूमिनियम एंड गेट डीहाइड्रोजनेटेड। डीहाइड्रोजनेटेड मीन्स H2 रिमूवल हो रहा है यहाँ से, एंड साइक्लास टू बेंजीन, और बेंजीन की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इट इज़ अ होमोलोगस, होमोलोगस क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एक दूसरे के कैसे होंगे, होमोलोगस क्या होता है, जो सेम प्रॉपर्टी शो करता हो, एंड H2 का CH2 का डिफरेंस हो। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द एरोमेटाइजेशन एंड रीफॉर्मिंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड भी बन रहा है तो इसको हम रीफॉर्मिंग बोलेंगे, एंड एरोमेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। एन हेक्सेन आप देखिए, एन हेक्सेन हमने लिया, यहाँ से H2 आपने इवॉल्व किया, Cr2O3 भी ले सकते हैं हम, क्रोमियम ऑक्साइड, फिर उसके बाद वेनेडियम ऑक्साइड, मोलिब्डेनम ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये आपको देगा आपको बेंजीन। बेंजीन आपकी दोनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम पढ़ें तो दोनों में आपको बेंजीन की पोजीशन चेंज हो सकती है। टॉलिन अगर आप लेते हैं तो आपको मिथाइल डेरिवेटिव बनेगा बेंजीन का। विच एल्केन डू यू सजेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टॉलिन, तो यहाँ पे आप आंसर बता सकते हैं। आपको बनाना है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन आपको बनाना है तो आपको कौन सा एल्केन आपको लेना है, तो हम बैक में जाएंगे। आप रिएक्टेंट आप ले सकते हैं वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको आप कैसे लेंगे, टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो आप क्या करेंगे, एन हेप्टेन मीन्स CH3 CH2 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 एंड CH3, कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 कार्बन हो गए। इनको आप ब्रांच अटैच करेंगे, एंड एरोमेटाइजेशन हमने बोला है, डीहाइड्रोजनेशन हम बोल रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन इसमें से इवॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से इसको अटैच करते हैं तो यहाँ पे आपका बेंजीन ना बन के साइक्लोहेप्टेन बोल सकते हैं हम। तो हमें बनाना बेंजीन, तो हम इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक ना करके इसको यहाँ से अटैच करेंगे, तो ये एक टॉलिन आपका बन जाएगा, CH3 बाहर और बाकी सारा अटैच हो जाएगा। जैसे हम देखें इसको, CH3 CH2 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 CH2, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपका CH3 हो गया। तो जब आप रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से आपने डिहाइड्रोजनेशन कराया, एंड 1 2 एंड 3, तो 3 जगह से आपका H2 रिमूव होगा, तो ये आपको बन जाएगा टॉलिन। गॉट इट। नेक्स्ट रिएक्शन विद स्टीम। रिएक्शन विद स्टीम मीन्स जिसको आप वाटर वेपर्स के साथ में आप रिएक्ट कराएंगे। वाटर वेपर से हमारे पास में मीथेन रिएक्शन देखते हैं हम। मीथेन रिएक्ट विद द स्टीम एट 1273 केल्विन, मीन्स बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हमने ले रहे हैं इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ द निकल कैटलिस्ट, और निकल को एज ए कैटलिस्ट हम इसको यूज़ में लिया है। देन आपको मिलेगा यहाँ से मीथेन को जब भी हम वाटर के साथ आप रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ से
कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH4 plus H2 plus CO plus H2 in the presence of nickel. Pyrolysis, higher alkane on heating gives the higher temperature. हाई टेम्परेचर आप उसको हीट करेंगे, देन ये डिकम्पोज हो जाएंगे लोअर एल्किन्स में या एल्किन्स में. सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बाय द एप्लीकेशन ऑन हीट इज कॉल्ड एज अ पायरोलाइसिस और क्रैकिंग. पायरोलाइसिस, पायरो मीन्स हीटिंग, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना, और क्रैकिंग का मीनिंग भी होता है ब्रेक करना. C6H14 हमने लिया है 773 केल्विन टेम्परेचर, हम इसको हीट कर रहे हैं इस टेम्परेचर पे. तो आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जिसमें आपको C6H14 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल सकते हैं, तो आपका एल्कीन बन सकता है. मीन्स यहाँ पे बना आपका हेक्सीन. C4H8 और C2H6 एज ए फ्रेगमेंट भी हो सकते हैं, तो टोटल आपका 6 कार्बन होगा. एंड 3 फ्रेगमेंट्स में भी आप ब्रेक कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो. तो मैनी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं आपकी. Pyrolysis of alkene is believed to be a free radical reaction, preparation of oil gas or the petroleum gas from kerosene oil. Or petroleum involve the principle of pyrolysis. Example, dodecane, a constitute of the kerosene oil on the heating to 973 Kelvin in the presence of the platinum, palladium or nickel gives the mixture of the heptane or pentane. Example, आपके पास में डोडेकेन, तो C12 का कंपाउंड हम ले रहे हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल एंड 973 केल्विन पे. इसको आप हीट करते हैं तो ये मैनी अदर स्प्लिट होके डिफरेंट पायरोलाइसिस हमने किया है, तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो आपको हेप्टेन, पेंटेन और बहुत सारे प्रोडक्ट यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है. तो ये होता है हमारा पायरोलाइसिस. तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी ख़त्म होती हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्फर्मेशंस, ठीक है. कन्फर्मेशंस हम स्टार्ट करते हैं. तो इसी टॉपिक में हम कवर करेंगे इसको, कन्फर्मेशंस को. कन्फर्मेशंस फर्स्ट हम बात करते हैं कन्फर्मर्स होते क्या हैं. तो एल्केन्स के बीच में जब कार्बन कार्बन, एल्केन्स में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड होता है. इलेक्ट्रॉन जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्ड कैसा होगा, ये सिमेट्रिकल अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड which is not distributed due to the rotation about its axis. This permit the free rotation of carbon-carbon single bond, and this rotation result into the different spatial arrangement of the atoms in which space can be changed, जिसमें हम चेंज कर सकते हैं, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में चेंज हो जाता है. Such a spatial arrangement of atoms which can be converted into the another by the rotation around a C single bond called as the conformations, conformers और rotamers, ठीक है. तो conformations जहाँ पे पोजिशंस हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो आप उसको इजीली रोटेट करा सकते हैं. आप कैसे भी उसको रोटेट करा दीजिए. अगर आप रोटेट कराते हैं तो इसी को हम बोलते हैं, वहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट हो जाता है, पोजीशन चेंज हो जाएंगी, तो आप उसको कन्फर्मेशंस बोलेंगे. कन्फर्मेशंस को हम ऑल्सो कन्फर्मर और रोटामर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. एल्केन कैन दस हैव द इन्फिनिट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन. तो एल्केन्स की अगर आप बात करें कि कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द C सिंगल बॉन्ड. इट मे बी रिमेंबर दैट द रोटेशन around the C single bond is not completely free. It is hindered by the small energy barriers, जिसको हम बोलते हैं 1 to 20 किलो जूल एनर्जी हो सकती है. इतनी एनर्जी आपको उसमें यूज़ में लेनी पड़ेगी ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन द एडजेसेंट बॉन्ड. जो एडजेसेंट बॉन्ड होते हैं, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास में बन रहा है इथेन का स्ट्रक्चर है, तो इनके बीच में कुछ रिपल्शन जरूर होगा. तो कितना हो सकता है, 1 to 20 किलो जूल per mole. Such type of repulsive interaction is called as the torsional strength. और यही जो बीच में इंट्रैक्शन होता है, इसके रिपल्शन होता है, इसको हम बोलते हैं टॉर्शनल स्ट्रेंथ.
Conformation of ethane. Ethane molecule C2H6 contain the carbon-carbon single bond with the each carbon atom attached to the 3 hydrogen atom. Consider the ball stick model of ethane. Keep one carbon atom stationary. एक कार्बन को आपने स्टेशनरी रखा एंड द अदर को हम रोटेट करेंगे सी सिंगल बॉन्ड से. सपोज आपने इसको कांस्टेंट रखा है, इसको आप रोटेट करा रहे हैं, तो इस तरह से आप रोटेट करा दिए उसको. ठीक है. दिस रोटेशन को हम क्या बोल सकते हैं, इस रोटेशन की वजह से इनफाइनाइट नंबर हम स्पेशल अरेंजमेंट ऑब्टेन कर सकते हैं जहाँ से कार्बन कार्बन आपका अटैच हो रहा है. दोज आर कॉल्ड एज, जो आपके यहाँ पे डिफरेंट रोटेशन हम करा रहे हैं जहाँ से आप पोजीशन चेंज करते हैं कंटिन्यूसली, इनको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कन्फर्मर्स. और दस देयर आर द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स ऑफ इथेन. मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ इथेन हम इथेन के कन्फर्मर्स या एल्केन्स के बना सकते हैं. देयर आर 2 एक्सट्रीम केसेस. यहाँ पे 2 केसेस होते हैं मोस्टली, जिसको हम बोलते हैं इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड. इक्लिप्स कौन सा होगा, जहाँ पे आपका कैसा कन्फर्मेशन, जहाँ पे इन विच द हाइड्रोजन एटम अटैच टू द 2 कार्बन आर क्लोज टुगेदर एज पॉसिबल. जहाँ पे हाइड्रोजन एटम बहुत क्लोज हो, लाइक दिस. एंड स्टैगर्ड फॉर्म सबसे स्टेबल हम बोलते हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन जितना पॉसिबल हो उतना वो वहाँ से डिस्टेंस पे होंगे. मीन्स यहाँ पे डेफिनेशन क्या आती है, यहाँ पे द अदर कन्फर्मर्स इन विच द हाइड्रोजन आर एज द फार अपार्ट इज पॉसिबल एज पॉसिबल, जितना हो इज कॉल्ड एज द स्टैगर्ड कन्फर्मेशंस. एनी अदर इंटरमीडिएट जो बनता है इसमें स्क्यू बनेगा. कन्फर्मेशन, इट मे बी रिमेंबर दैट द इन ऑल द कन्फर्मेशन द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन द सेम. Eclipse and staggered conformation can be represented by the Sawhorse and Newman projection. तो eclipse और skew है हमारे पास में एंड staggered है, eclipse है. इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए Sawhorse एंड न्यूमैन ने अलग अलग अपने मेथड्स दिए हैं. हम डिस्कस करते हैं इन मेथड्स को. फर्स्ट मेथड Sawhorse ने कैसे डिफाइन किया है इसको, CH3 हमारे पास में स्ट्रक्चर है. इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हुआ आपका, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे. मीन्स ये हाइड्रोजन आपने बनाया, एक हाइड्रोजन आपने यहाँ बनाया एंड सेम. अब इसके जब आप हाइड्रोजन बनाते हैं तो इसको बिल्कुल आप हेड टू हेड, मीन्स ये हाइड्रोजन इसके पीछे इसको हाइड करेंगे, इसके पीछे इसको हाइड करेंगे. ये इसके पीछे छुपेगा, ये इसके बैक में जाएगा और ये इसके बैक में. मीन्स अगर आप यहाँ से कार्बन को देखते हैं तो आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा, ये स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा बिकॉज ये इसके पीछे हाइड हो जाएगा. ठीक है. तो जब हेड टू हेड जब होता है तो इसको हम बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्लिप्स्ड, डबल पे आएगा इक्लिप्स्ड. वेल जो स्टैगर्ड फॉर्म होती है हमारी, तो स्टैगर्ड, इसी को हम क्या करेंगे, एक कार्बन फिक्स रखेंगे, सिग्मा बॉन्ड है, इसको हम रोटेट कराएंगे बाय 60 डिग्री. अगर हम इसको रोटेट कराते हैं बाय 60 डिग्री देन क्या होगा, इनकी पोजीशन सेम है बट इसकी पोजीशन आपने 60 से रोटेट कराया तो क्या होगा, ये इधर आएगा, ये 60 से इधर आया. ठीक है. एक इधर एंड एक आपका इधर. तो 60 से रोटेट कराया मीन्स आपने ये इसके पीछे नहीं होगा बिल्कुल, तो ये आपको विजिबल होंगे, सिर्फ कार्बन कार्बन के पीछे हाइड रहेगा, बाकी ये बैक के हाइड्रोजन एंड फ्रंट के हाइड्रोजन आपको इजीली विजिबल होंगे. और जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा इसमें, 60 डिग्री. तो इसको हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म, जो कि ज़्यादा स्टेबल होती है या मोस्ट स्टेबल हम बोल सकते हैं. एंड जबकि ये कैसी होती है, लेस स्टेबल. ठीक है. तो यहाँ पे ये मोर स्टेबल होगी और ये मोर स्टेबल मीन्स स्टैगर्ड हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होगी, जबकि इक्लिप्स आपकी लेस स्टेबल होगी. नेक्स्ट
इसी को न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाने के लिए आप स्ट्रक्चर देखिए। उसमें हमारे पास में इथेन था, नंबरिंग कर देते हैं हम इसको कार्बन 1, कार्बन 2। कार्बन 1 को आप देखिए, कार्बन 1 है, ये हाइड्रोजन आपने बनाया इसमें, ये हाइड्रोजन आपने बनाया, ये हाइड्रोजन बनाया। तो जो कार्बन 1 है इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक सर्कल से। तो कार्बन 1 को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं पहले C1। जो बैक का जो कार्बन होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्फीयर से। इस कार्बन से आपके C1 से आपके अटैच हो रहे हैं 3 हाइड्रोजन, तो 1 2 3, ठीक है। एंड बैक वाले से भी क्या हो रहे हैं, आपके 3 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं। तो बैक वाले को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ठीक है। और यहाँ के बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? ऑलमोस्ट 0 डिग्री। तो ये इसको हम बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये जो हमारे पास में था इसको बोलते हैं सॉहर्स प्रोजेक्शन। अब इसी का जो शेप है ये इसको बोलते हैं इक्लिप्स, जबकि इसको अगर हम 60 डिग्री से रोटेट कराएं तो ये यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे बना आपका। फ्रंट वालों को हमने कोई पोजीशन चेंज नहीं करी, बट बैक वाले को हमने बाई 60 रोटेट कराया, तो 1 2 एंड 3, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे? 60 डिग्री से रोटेट करा देंगे। ये आपने 60 डिग्री है, ये 60 जो पहले 0 डिग्री था उसको आपने 60 से रोटेट करा दिया, तो ये आपका बन गया 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद में स्टैगर्ड बोल सकते हैं इसको, हम फुली स्टैगर्ड बोल सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, ये मोस्ट स्टेबल, एंड दैट इज़ लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। ये दिया आपको न्यूमैन ने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो और टॉपिक क्लोज करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। जो भी आपके डाउट्स हों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो हमारी होगी एल्कीन, स्टार्ट्स करेंगे हम। 3rd वीडियो हमारी होगी एल्कीन में, एंड कुछ टॉपिक्स हम, कुछ डेफिनेशंस, कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less. Your checkers, I'm chess, what's happening next? Yeah. You got the venom, a tangible weapon, no coming.